हेलो एंड वेलकम माय ऑनलाइन फैमिली। आज आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ एक और अपनी मन की बात। इसके पहले आपके सामने 2 बार मन की बात को मैंने प्रेजेंट किया है। वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपके लिए प्रेजेंट हैं। एक रॉन्ग मोटिवेशन के बारे में मैंने आपसे बात कही थी और दूसरी इमोशन के बारे में। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ मन की बात अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। कहते हैं मन बड़ा चंचल होता है, घड़ी घड़ी विचलित होता है, बेलगाम घोड़े की तरह इधर उधर भटकता रहता है। इसे नियंत्रित कर पाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए, इसे प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने हमारे देश के महान व्यक्तियों में से एक, जिनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशन है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की ज़िंदगी को देख के न जाने कितने नौजवान, न जाने कितने लोग प्रेरित हुए हैं, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बाहर भी। उनकी ज़िंदगी की कई सारी बेहतरीन घटनाएं सुनने के बाद, उनकी जीवनी पढ़ने के बाद, उनके जीवन से सीखने के बाद लोगों ने भी उससे अपने जीवन में उतारा है, बदला है। आज भी इस मन की बात के ज़रिए मैं उनकी ज़िंदगी की एक बेहतरीन घटना आपके सामने रखता हूँ, पेश करता हूँ। तो बात कुछ इस तरह से है कि एक बार हमारे स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन के ज़रिए कहीं जा रहे थे। जहाँ वो बैठे थे, बिल्कुल उनके बाजू में 2 फिरंगी औरतें, फॉरेन लेडीज़ बैठी थी। और फॉरेन लेडीज़ थी और उनके बाजू में बैठे थे हमारे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी। उनका पहनावा बड़ा साधारण सा था। अब फिरंगी औरतों ने जब उनके पहनावे को देखा तो कुछ बोलचाल शुरू हुई, बड़बड़ाना शुरू हुआ। शायद उनके पहनावे को देख के उन्हें कुछ अजीब सा लगा, मानो कोई तुच्छ इंसान बैठा हो। लेकिन उन औरतों को थोड़ी पता था कि वो तुच्छ इंसान नहीं, कोई महान आत्मा बैठी है। राइट? तो जैसे ही पहनावे को देख के उनका कुछ बोलचाल, बड़बड़ाना चलता रहा, बढ़ता रहा, अचानक उनका ध्यान स्वामी विवेकानंद जी के हाथों की तरफ गया। उनकी कलाई में बहुत ही खूबसूरत, कीमती या काफ़ी अट्रैक्टिव घड़ी पहनी हुई थी, जिसे देख के फिरंगी औरतों के मन में लालच पैदा हो गया। और लालच इतना बढ़ गया, शायद कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में, कि वो उठ के स्वामी विवेकानंद जी के पास गई और उन्हें कहा कि ये घड़ी उतार के हमें दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे और तुम पर हैरेसमेंट का केस लगा देंगे। हम उनसे ये कहेंगे कि तुमने हमें हैरेस करने की कोशिश की है, जल्द से जल्द ये घड़ी उतार के हमें दे दो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी इतने एकाग्रचित्त होकर बैठे थे, ना कोई शिकन, ना डर, ना कोई विचलित हुआ मन। ऐसा लग रहा था मानो उनको कोई बात सुनाई नहीं दे रही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना ही वो क्रोधित हुए। जब मन विचलित ही नहीं होगा तो क्रोध किस बात का? क्रोध तो बहुत दूर की बात हो गई। औरतों को लगा शायद उन्हें समझ में नहीं आया, तो उन्होंने हाव भाव का इस्तेमाल किया, इशारों से समझाने का प्रयत्न किया, कोशिश जारी रही, करती गई, थक गई। लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद जी टस से मस नहीं हुए, वैसे ही बैठे थे। ना कोई चेहरे पे हाव भाव, ना शिकन, ना कोई हरकत। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया को भूल कर बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर मेडिटेशन वाली बिल्कुल मुद्रा में बैठे थे, मेडिटेटिव माइंड। तो आखिर में वो थक गई औरतें। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी तरफ से इशारों में उन्हें कहा कि आप जो कहना चाहती हैं वो मुझे लिख के दे, छोटे से कागज पे लिख के दे, इशारों में समझाए, बोलकर नहीं। तो औरतों को समझ में आ गया कि हाँ, शायद इसे हम लिख के देंगे तो ये समझेगा। औरतें भी ठहरी महान बेवकूफ़। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। उन्होंने छोटा सा कहीं से कागज़ उठाया, उस पर लिखा और बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी के हाथों में दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पढ़ा, फोल्ड किया और अपने पास रख दिया। और अब उन्होंने जो वाक्य कहा, जो सेंटेंस कहा, उसके बाद कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, नाउ कॉल द पुलिस, नाउ कॉल द पुलिस। अब जिसे ये कहानी नहीं समझ में आई, उसे भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस कहानी को फिर से सुनिएगा। वो आखिरी जो वाक्य मैंने कहा, नाउ कॉल द पुलिस, वो सबूत है, वो सबूत जो उनके पास है, जो खुद औरतों ने अपने हाथों से पेश कर दिया, रख दिया। अब आप ही मुझे बताइएगा, फंसेगा कौन? स्वामी विवेकानंद जी
या वो 2 फिरंगी औरतें। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड लगातार प्रैक्टिस करने से ही आता है। मन को नियंत्रित करना, मन को एकाग्रचित करना, उसे वश में करना बहुत ज़रूरी है। भटका हुआ मन कहीं भी भटकता है, और जो कहीं भी भटकता है वो भटकता ही रहता है, उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। द प्रेजेंस ऑफ माइंड इज द बेस्ट थिंग टू लर्न इफ यू वॉन्ट टू विन इन लाइफ। लर्न इट, प्रैक्टिस इट एंड विन योर लाइफ। भगवद गीता में भी 2 महान वाक्य मैं आपके सामने पेश करता हूँ भगवद गीता से। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। द माइंड इज रेस्टलेस एंड डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन, बट इट इज सबड्यूड बाय प्रैक्टिस। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। द माइंड एक्ट्स लाइक एन एनिमी फॉर दोज हु डू नॉट कंट्रोल इट। इस कहानी के साथ साथ मैं आपको एक सुझाव भी दूंगा, भगवद गीता जरूर पढ़ें। जिंदगी के कई उलझनों के जो जवाब हैं, कई सारे सवालों के जो जवाब है आपको भगवद गीता से मिल जाएंगे। उसे पढ़ें, समझें, अपनी ज़िंदगी में उतारें। कृष्ण आपके साथ चलेंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भगवद गीता के ज़रिए वो आपके साथ रहेंगे। तो अगली बार फिर से किसी नई बेहतरीन कहानी, प्रेरणादायक कहानी के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। उसे भी ज़रूर सुनिएगा और इस कहानी को भी दूसरों के साथ शेयर करें, बताएं मन को नियंत्रित करना कितना ज़रूरी है। उनसे शेयर करें ताकि वो भी और आप भी आज से अपने मन को नियंत्रित करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे शुरू करें। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई मन की बात के साथ। शुक्रिया सुनने के लिए। जय हिंद। मिलते हैं फिर से।